संघर्ष से सफलता की कहानी। दो दोस्त की कहानी। एक दोस्त का नाम अजय था, दूसरे दोस्त का नाम विजय था। अजय बिना सोचे समझे फैसले लेने के लिए जाना जाता था, जबकि विजय बहुत दिमागदार और किसी भी काम को गहराई से चिंतन करने के बाद करता था। एक दिन अजय और विजय ने सोचा कि चलो किसी शहर में चलते हैं जहां पर हम अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पैसे कमा सकें। अगले दिन दोनों ने बिलासपुर नामक शहर के लिए निकल गए। जहां पर उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे। उन्हीं के पास रहकर दोनों ने नौकरी की तलाश में जुट गए। इस शहर में दोनों को रहते हुए कई दिन बीत गए थे। अजय और विजय को किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। दोनों अब बहुत निराश हो चुके थे। बस यही सोचते थे कि हमें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। एक माह के बाद अब दोनों ने मन बना लिया कि चलो अपने गांव चलते हैं। वहीं पर ही कुछ करेंगे। अगले दिन दोनों ने अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। ट्रेन आने में देरी थी। दोनों बहुत मायूस थे और सोच रहे थे हम अपने गांव में लोगों को क्या बतलाएंगे। तभी एक भले आदमी समीम चाचा ने दोनों से पूछा, बेटा आप दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? मुझे कुछ बता सकते हो? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तभी अजय ने बोला, क्या बताऊं चाचा जी, मैं अपने गांव से इस शहर में नौकरी की तलाश में आया था। लेकिन हमें कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल पाई। जिसके कारण हम लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। चाचा जी ने बोला, बस इतनी सी बात पर आप लोग दुखी हो?
आप लोग अगर हमारी कंपनी में नौकरी करना चाहो तो मैं दिलवा सकता हूँ। चाचा की बात सुन दोनों के आंखें खुशी से चमक उठी। और एक स्वर में बोले, हाँ, हम दोनों करने के लिए तैयार हैं। चाचा जी के साथ दोनों दोस्त उनके घर गए और रात वहीं पर व्यतीत की। अगली सुबह चाचा जी अपने साथ दोनों को अपनी कंपनी ले गए और अपनी कंपनी के मालिक से परिचय कराकर सारी बात बता दी। कंपनी के मालिक ने दोनों से कुछ सवाल जवाब के माध्यम से उनके अंदर के गुणों को जाना। और बोले, आज से तुम दोनों हमारे कंपनी के कर्मचारी हो। लेकिन एक परीक्षा से आप दोनों को गुजरना पड़ेगा। जिसमें सफल होकर आप लोग हमारे कर्मचारियों का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके लिए आप दोनों को अधिक तनख्वाह और रहने खाने की व्यवस्था दी जाएगी। इस बात के लिए दोनों मंजूर हो गए। अगली सुबह अजय और विजय कंपनी जल्दी आ गए और अपने मालिक के आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद कंपनी का मालिक भी आ गया और दोनों को समय पर कंपनी में देख खुश हुआ। अजय को एक बैग देते हुए बोला, इसके अंदर 10 जोड़े चप्पल और जूते हैं। इसको आपको यहां से कुछ दूर दानापुर नामक गांव में जाकर बेचकर आना है। अजय खुश हुआ और उस समय बैग को लेकर चला गया। दानापुर गांव पहुंचकर देखा तो किसी के पैर में चप्पल जूते नहीं थे। अजय सोचने लगा, इस गांव में हम चप्पल जूते कैसे बेचेंगे? यहां तो कोई चप्पल जूते पहनता ही नहीं है। कौन लेगा हमारे चप्पल जूते? यह सब सोचकर
अजय वापस कंपनी में आ गया। अजय को जल्दी कंपनी में वापस आए मालिक ने देखा तो मालिक बोला, अरे अजय, तुम चप्पल जूते बहुत जल्दी बेच कर आ गए। अजय ने अपने मालिक को सारी बात बताई। मालिक मुस्कुरा के चुप हो गए। इस प्रकार मालिक ने वही बैग विजय को देते हुए वही बात फिर से दोहराई। विजय दानापुर गांव पहुंचकर देखा तो सच में वहां कोई चप्पल जूते नहीं पहनता था। यह सब देख विजय के आंखों में खुशी की लहर दौड़ उठी। वह गांव वालों के पास गया और चप्पल जूते और उसके फायदे के बारे में लोगों को बताया। देखते ही देखते उसके सभी जूते चप्पल कुछ ही मिनट के अंदर बिक गए। विजय भागते भागते अपने मालिक के पास पहुंचा। विजय अपने मालिक से बोला, वहां पर किसी के पास चप्पल जूते नहीं हैं। हम पूरे गांव को चप्पल जूते पहना सकते हैं। जो कि गांव वाले मुझसे और मांग कर रहे हैं। विजय की बातें सुन मालिक ने बोला, तुम परीक्षा में सफल हुए। आज से तुम हमारे सभी कर्मचारियों का नेतृत्व करोगे, जबकि अजय तुम्हारे साथ रहकर सीखेगा। उस दिन के बाद से विजय बहुत सारे चप्पल जूते बनाने लगा और दानापुर गांव के सभी व्यक्तियों को चप्पल जूते बेच दिए।